अपना पैसा बचा लो, अपने फंड को सेव कर लो, अपने फंड को बचा लो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप क्लियरली समझ जाओगे। एक एक बात जो आज हम कहने वाले हैं उसको थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नो डाउट। इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, बहुत सारे इंडियंस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करते हैं और बहुत सारे इंडियंस आज की डेट में परेशान भी हैं वजीरेक्स की वजह से। हम वजीरेक्स की भी बात करेंगे, वजीरेक्स का फंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आखिर चल क्या रहा है वजीरेक्स के साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम 2-3 और एक्सचेंजेस की बात करेंगे, कहीं ना कहीं इंडिया में उनके साथ भी कुछ खेल चल रहा है, जैसा 9 एक्सचेंजेस के साथ हुआ था जनवरी 2024 के अंदर। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका पैसा किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, किसी भी एक एक्सचेंज पे अगर आपने सारा पैसा अपना फंड रखा हुआ है, तो आप खतरे के निशान में हो, सबसे पहली चीज। इसके अलावा आप दो मल्टीपल एक्सचेंज को भी यूज करते हो, वहां पे भी है, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा आप ही सेव कर सकते हो, आपके फंड को आप ही सेव रख सकते हो और कोई सेव नहीं करेगा। क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप क्लियरली समझ जाओगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीरेक्स की। वजीरेक्स का हैक हुआ था जुलाई मंथ के अंदर, और ये हैक कोई छोटा मोटा हैक नहीं था। 2000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी हैकर ने चोरी कर ली, स्टॉल हो गई। तो स्टॉलन हुई इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज 2000 करोड़ की, किसकी हुई? वजीरेक्स के यूजर्स की। अब तक जो कुछ भी हुआ वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर बहुत सारी चीजें की हैं। जैसा होता है ना कि कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत सारे जो स्टेप्स उठाए जाते हैं जरूरी, वो उठाए हैं वजीरेक्स ने, लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट है ना, वजीरेक्स के यूजर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना वजीरेक्स यहाँ पे समझ पा रहा है यूजर्स की परेशानी, यूजर्स की प्रॉब्लम। जिनका फंड अटका हुआ है उनकी परेशानी, उनकी प्रॉब्लम क्या है, और जिनका फंड चला गया उनकी प्रॉब्लम क्या है। देखो, रियलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि आपको भटकाने वाले भी बहुत मिलेंगे, ठीक है, कि वजीरेक्स का ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वो होगा। हम क्लियर कट बात करेंगे कि वजीरेक्स का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब वजीरेक्स पे जो आपका पैसा पड़ा है और जो हैकर उड़ा के ले गए, वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक की जो सिचुएशन है, वजीरेक्स अब यहाँ पे 6 महीने का एक मोहलत मांग रहा है सिंगापुर कोर्ट से। इसके बारे में आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को ईमेल तक आ गया होगा वजीरेक्स की तरफ से, जिनका वजीरेक्स के ऊपर अकाउंट है। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस बारे में। और ये क्या है, 6 महीने का टाइम मांगा जा रहा है, ठीक है। मतलब 6 महीने मामला और लटकेगा, और 6 महीने अगर मामला और लटक गया तब भी उम्मीद नहीं है कि वजीरेक्स यूजर्स को पैसा मिलेगा। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वजीरेक्स यूजर्स को अपना पैसा पूरा फुल मिलेगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपया वजीरेक्स आज की डेट में 100 करोड़ रुपए वजीरेक्स के पास हैं, और उसमें से भी बहुत सारे है ना, क्योंकि वो पैसा यूजर्स का है और फिर भी यूजर्स को दिया नहीं जा रहा है। इसलिए वजीरेक्स कहीं ना कहीं इस टाइम पे टारगेट पे है, और टारगेट पे इसीलिए है क्योंकि वजीरेक्स अपने यूजर्स को एक तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर। वजीरेक्स विड्रॉल पूरा दे नहीं रहा, विड्रॉल का एक मामला पहले ही अटका हुआ है, ठीक है। 6 महीने की मोहलत, और जो 100 करोड़ है उसमें से भी अपने यूजर्स को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं एक क्लियर कट आप यहाँ पे अगर समझोगे, अभी तक रिफंड मतलब जो पैसा लेके गया हैकर वो यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाया। और बहुत सारे केसेस में ऐसे जो केस होते हैं उसमें रिकवरी बहुत कम केसेस में हमने देखी है। कुछ ऐसे 2-4% हमने ऐसे प्रोजेक्ट देखे थे जिनमें रिकवर हो गए थे। सोलाना का भी एक हैक हुआ था, उसके अंदर कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैकर्स ने हैक कर लिए, उनका रिकवरी नहीं हो पाया। तो वजीरेक्स कहाँ रिकवरी कर पाएगा, ये आप समझने वाली बात को समझो। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 80-90% चांसेस यही हैं कि हो सकता है ये जो हैकर ने पैसा उड़ाया है ये वापस ना आए, ये रिकवर हो ही ना पाए, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि ये क्या, ये जो हैकिंग हुई है, क्या
इससे बचा जा सकता था? क्या ये कोई लापरवाही है और क्या ये हैक कराया गया है? देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि वजीरेक्स के यूजर्स ये सवाल उठा रहे हैं वजीरेक्स के ऊपर, और उठने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, वो क्या है ये क्लैरिटी हमको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक का जो मामला है वो ये है वजीरेक्स यूजर्स के लिए कि कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई उनको रिलीफ की एक, कहते हैं ना, उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिख रही है कि उनको अपना फुल विड्रॉल मिलेगा या फंड वापस आएगा, उनको पैसा मिलेगा। इस तरह की उम्मीद, इस तरह का रिलीफ वजीरेक्स यूजर्स के लिए अभी नहीं है वजीरेक्स की तरफ से। बिल्कुल भी ऐसे तेवर नहीं है वजीरेक्स के कि यहाँ पे कुछ रिलीफ दिया जाए। अब वो फंड वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि वजीरेक्स यूजर्स का क्या होगा? जिनका पैसा चला गया क्या उनको मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो इसके बारे में क्लैरिटी वजीरेक्स को ही देनी पड़ेगी। इसके बारे में कोई आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि क्लैरिटी कहीं ना कहीं वजीरेक्स को ही देनी पड़ेगी, और वजीरेक्स इस टाइम पे कोई भी क्लैरिटी देने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है वजीरेक्स की। इसके साथ साथ देखो, वजीरेक्स से एक लेसन भी आपको सीखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लेसन पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन वजीरेक्स एफटीएक्स से भी बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, जब वो कोलैप्स हुआ था तो। लेकिन अब भी नहीं सीखे तो वजीरेक्स से आपको सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? बहुत सारे लोग, देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेस, मार्केट के अंदर बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, और नो एक्सचेंजेस बैन की गई थी इंडिया के अंदर। आपको अगर याद हो तो नो एक्सचेंजेस को बैन किया गया था इंडिया में, और उसमें से एक ने बाय बाय कह दिया। 2 एक्सचेंजेस वापस इंडिया में आ चुकी हैं, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बायबिट, बिटगेट जैसी एक्सचेंजेस भी अब इंडिया के आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिल रही हैं। उनका भी यूआरएल प्ले स्टोर से हटना, जैसे उन नो एक्सचेंजेस के साथ हुआ था वैसे ही अब इनके साथ हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कुछ और रीज़न है? क्या वापस प्ले स्टोर में आ जाएंगी, या फिर जो पहले हुआ था वही इनके साथ हो रहा है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये भी उठता है कि जब पहले नो एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तो उनके अंदर बिटगेट और बायबिट को क्यों नहीं रखा गया? तब क्या बिटगेट और बायबिट जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, FIU से रजिस्टर्ड थे, FIU के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे? अगर नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पे बायबिट और बिटगेट को इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया? और अगर इस टाइम पे इन 2-3 एक्सचेंजेस को बैन, क्योंकि इसके अंदर बिट मार्ट का भी आई थिंक नाम है, ठीक है, तो अगर अब दोबारा इन 2-3 एक्सचेंजेस को बैन किया जा रहा है, क्योंकि देखो यूज अभी आप कर पा रहे हो, ठीक है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्वेश्चन तो उठता है, सवाल तो ये आपके भी ध्यान में आएगा कि जब नो एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तो उसमें 3 एक्सचेंजेस और ऐड हो जाते तो 12 हो जाते, 12 बैन हो जाते, लेकिन तब क्यों नहीं किया गया? अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्यों नहीं किया गया? अगर करना ही था तो क्वेश्चन तो यहाँ पे उठेगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है, कुछ बैन होती हैं, फिर अनबैन हो जाती हैं, फिर बैन हो रही है। एक चीज क्लियर है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, और एक चीज ये भी क्लियर है कि अपना पैसा आप अपना सेव कर लो, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का ना, मुझे लगता है कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, कोई भी आप पे ध्यान नहीं दे रहा। आपके फंड अटक जाएंगे तो अटक जाएंगे। मतलब किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से हटाया जा रहा बिना किसी नोटिफिकेशन के, और ऐसा ऐप जिसके ऊपर बहुत सारे यूजर्स का इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन को किसी भी कंट्री में रिमूव करना विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी अनाउंसमेंट, ये कहाँ का, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। और अभी मैं भी श्योर नहीं हूं, ठीक है, कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जो दिख रहा है वो आपके सामने है, या फिर कोई और रीजन है तो हो सकता है वापस भी आ जाए। लेकिन अगर बैन कर रहे हैं तो पहले नोटिफिकेशन, पहले अनाउंसमेंट यहाँ पे होना चाहिए था कि हम इसको कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ देखो, एक्सचेंजेस के साथ ना प्रॉब्लम चल रही है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिट, विड्रॉल। मैं आपको बस यही कहूँगा, अपना पैसा आप सेव कर लो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हो तो भैया वॉलेट खरीदो और उसमें डाल लो,
और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं तो किसी दिन कोई हैकर आएगा, आपके फंड को लेके चलता बनेगा। किसी दिन कोई एक्सचेंज बैन हो जाएगी, आपका पैसा चला जाएगा। किसी दिन कोई एक्सचेंज डूब जाएगी, आपका पैसा चला जाएगा। आज क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूं, ये सिचुएशन जो कि त्यों है और किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके फंड से, आपका फंड जाए या कहीं भी जाए, ठीक है। क्योंकि अगर फर्क पड़ता होता तो इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की पिक्चर देखने को नहीं मिलती, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसी ऐप को रिमूव किया जा रहा है जहां पे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल परवाह नहीं की गई इस बारे में। और देखो, खुल के बोलेंगे और जो गलत है वो गलत है, ठीक है। इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक था कि बस अपना पैसा आप ही सेव कर सकते हो, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी आप ही ध्यान कर लो। ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज चूज कर लो, कुछ फंड रख लो ट्रेडिंग के लिए, बाकी जो ज़्यादा फंड है उनको मल्टीपल एक्सचेंज पर रख सकते हो, या फिर आप वॉलेट का ही ऑप्शन सिलेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सारी सिचुएशन है अब तक की। बाकी अपडेट्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।